बुद्धाणं बोहियाणं अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। पर्युषण पर्व आराधना में हम सब स्वयं के भीतर सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हम अपने भीतर बसे हुए सारे मिथ्या धारणाओं को, मान्यताओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक बेबी स्टेप लेते हुए हम सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे धीरे जब हम खुद को इतनी गहराई से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास हमारे व्यवहार में दृष्टिगत होंगे, हमारी वाणी में, हमारी डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब समझ में आएगा। धीरे धीरे हमारे भीतर की वो जो टेंशन्स, जो स्ट्रेस रहता है, वो अपने आप ख़त्म होगा और ये एहसास शायद हमें हो ना हो, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, हमारे साथ रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से हमारे व्यवहार में, हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस में ये चीज़ पता चलेगी। हमने पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में ये जाना, अगर मैं करने की भाषा में बात करूं तो हमें क्या नहीं करना है, ये जाना। हो सकता है आज की युवा पीढ़ी को, यंगस्टर्स को और शायद कुछ बड़े लोगों को भी ये लगे कि जैन दर्शन में हमेशा यही सिखाते रहते हैं कि क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, सब कुछ ये नकार की भाषा में ही होता है। ये एक मार्ग है। तो आज हम कुछ ऐसा जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम इस जीवन को जीते हुए कितने सारे रोल्स निभाते हैं, है ना। कहीं हम पेरेंट हैं, कहीं हम बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के तो हम बच्चे ही हैं ना, तो कहीं हम पेरेंट हैं, एट द सेम टाइम हम बच्चे भी हैं। कहीं हम एक बहुत हाई पोस्ट पर हैं, लेकिन उसी जगह पर, उसी कंपनी में, उस हाई पोस्ट पर रहते हुए भी हम किसी के सबऑर्डिनेट हैं। कोई हमारे कलीग्स हैं, कोई हमारी बराबरी के मित्र हैं, कोई सोसाइटी में रहते हुए हम कहीं पर बिल्कुल एक शिष्यवत है, हमारे गुरु भगवंत भी हैं। कहीं कहीं हम मेंटोर हैं कुछ लोगों के लिए, कहीं कहीं हम स्टूडेंट हैं हमारे मेंटोर से सीखने के लिए। तो एक ही लाइफ टाइम में, एक ही समय पर हम इतने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। कई बार ये रोल्स आपस में मर्ज भी हो जाते हैं और ये जब रोल्स मर्ज हो जाते हैं तब हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें करना क्या है। तो एक सूत्र सिंपली हमें ध्यान रहे, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या हुआ? वेरी सिंपल, इस शब्द को ब्रेक करें, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। तो हमें लगेगा हम तो हर समय रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई, राइट? तो हम ज़रा समझें, रिस्पॉन्स हम किस रोल से कर रहे हैं। यानी हम पेरेंट हैं, अगर उस समय में, उस मोमेंट में हम पेरेंट हैं तो हम पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी एज अ पेरेंट हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के सामने हैं तो एज अ चाइल्ड हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एबिलिटी है, ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है, कर्तव्य। हमें हर मोमेंट पर अलग अलग रोल्स निभाते हुए अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करना है। अब ज़रा हम चेक करें, क्या हम सारे कर्तव्य पूरे करते हैं या कहीं कहीं हम चूक जाते हैं। और एक्चुअली चूकते भी नहीं हैं, हमारे भीतर आलस आ जाता है, हम आलसी हो जाते हैं और कई बार हम अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं। जैसे हम पेरेंट होने का अधिकार तो बता देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा देते हैं, लेकिन फिर भी हम होलिस्टिकली क्या वाकई पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं?
जैसे हम अपने बच्चे को बहुत सारे कंफर्ट्स देते हैं, सुविधाएं देते हैं, लग्जरीज देते हैं, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, वो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इस बारे में हम सारी जानकारी रखते हैं, उनके टीचर से रेगुलरली बात करते हैं, सब कुछ हम ध्यान रखते हैं, उसको वो सारी सुविधाएं भी देते हैं कि वो एकेडमिकली एक्सेल करे। लेकिन जब वो अपने भीतर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा होता है, तब क्या हम उसे सुनने के लिए रेडी होते हैं? क्या उसका चेहरा देखकर हम उसके अंदर चल रही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जान पाते हैं? क्या हम उसके फियर्स को एक्चुअली उसके फियर्स की तरह सीरियसली लेते हैं? उसकी जो इन्फीरियॉरिटीज़ है, क्या उसको हम बहुत शांति से इन्फीरियॉरिटी की तरह लेते हैं, या फालतू में उसे कह देते हैं ये सब तुम्हारे मन के वहम है, ये सब तुम अपने मन की उलझने कर रहे हो, हम उसे नकार देते हैं और वहीं हम चूक कर जाते हैं। एज हेड ऑफ द फैमिली, क्या हम अपने घर में रहने वाले सारे सदस्यों के मन में चल रही उथल पुथल पर नज़र रख पाते हैं? कई बार हम चूक जाते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक भरा पूरा परिवार, और उस भरे पूरे परिवार में बहुत सारे नौकर काम करते हैं, सर्वेंट्स होते ही हैं आजकल। तो उनके किचन में एक महाराज काम करता था जो खाना पकाते हैं। तो एक दिन जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो सबसे पहले खाना खाने बैठे। तो जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने खाना खाया, सब्ज़ी जो उसने महाराज ने बनाई। मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, ऐसा करके वो लगभग 3/4 सब्ज़ी सारी ही खा गए। खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा उस महाराज से कि घर में सब ठीक ठाक है, कैसा चल रहा है, कैसी है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुरंत उस रसोइये के मुंह से निकला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा उसको तबीयत ख़राब हो रही है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है, मुझे उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा और पूरा इलाज करवाना होगा, हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, लेकिन अगर मैं चला गया तो आपके यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे खाना पकाएंगे, अभी तो बहू जी भी घर पर नहीं है, माता जी अकेली परेशान हो जाएगी और कैसे इतने सारे लोगों का खाना पकेगा। ये सोचकर मैं चुप रहा। उस व्यक्ति ने तुरंत से अपने जेब से कुछ नोट निकाले, उसे कहा तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओ और अपनी बीवी का इलाज कराओ, ये रहे पैसे, तुम्हें जितने दिन छुट्टी चाहिए उतने दिन लो, जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तुम काम पे मत आना, यहाँ का सब सेट हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने को बोल दूँगा माता जी को। वो चला गया, छुट्टी ले ली। तो उनकी वाइफ एज़ यूजुअल, आप जानते ही हो कि घर की महिला पर सारे काम का बोझ आ जाएगा, और उससे बिना पूछे उस व्यक्ति ने उस महाराज को छुट्टी पर भेज दिया। अब उसका गुस्सा करना स्वाभाविक था। वो बोले आपने नौकरों को सर चढ़ा रखा है, ये क्या बात हुई, आपने उसको घर कैसे भेज दिया बिना कारण, उसने तो मांगी भी नहीं थी छुट्टी, आप कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते, इसी कारण ये सर पे चढ़ जाते हैं, किसी की सुनते नहीं। वो बोलती चली गई। जब वो शांत हो गई उसकी पूरी भड़ास सुन ली, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस पर काम का बोझ आ गया इसलिए ये भड़ास निकालेगी। वो जब चुप हो गई, उन्होंने इतना ही पूछा, हो गया, अब मेरी बात सुनो, ये जो सब्ज़ी मैंने अभी खाई ना, इसको बाहर फेंकवा देना। वो चौंकी, सब्ज़ी बाहर फेंकवा देना, क्यों? अभी तो आपने इतनी सारी सब्ज़ी खाई है और ले लेकर खाई है, और आप कह रहे हो इसे बाहर फेंकवा देना। वो व्यक्ति बोला इसमें नमक नहीं है। बोले नमक नहीं है, ऐसा कैसे, आपने पहले क्यों नहीं बोला, आपने खाई क्यों? बोले अगर मैं उसी वक्त बोलता तो उसे बुरा लगता, सारे नौकरों के सामने उसकी बेइज्जती होती। अरे ये महाराज इतने प्यार से रोज़ खाना बना के खिलाता है, आज उसने भूल से नमक नहीं डाला, चूक गया, तो मैं समझ गया कि ज़रूर इसका ध्यान कहीं और है, ये पूरी तरह से काम में ध्यान नहीं दे रहा है। जब मैंने कारण पूछा तो पता चला उसकी पत्नी बीमार है। अगर मैं इसी हालत में उससे और काम लेता चला गया तो वो काम में तो चूक करेगा ही करेगा, उल्टा सब नौकरों में हंसी का पात्र बनेगा, उसकी बेइज्जती होगी, उसका अपमान होगा, जिसे हो सकता है वो सहन नहीं कर पाए और ये घटना एक बहुत बड़ा रूप ले लेती। तुम ऐसा करो, ये सब्ज़ी फेंकवाओ, कोई दूसरी सब्ज़ी बनवाओ और सबको खाना खिलाओ, और महाराज का इंतज़ाम
कुछ दिन के लिए दूसरा कर लो। जो व्यक्ति इतने प्रेम से हमारी सेवा करता रहा है, क्या मेरा दायित्व नहीं बनता, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं भी उसकी किसी रूपों में सेवा कर पाऊँ, उसकी मदद कर पाऊँ? ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ, अन्यथा तो वो अपनी बीवी की जैसे तैसे देखभाल कर ही रहा था। बड़ी छोटी सी बात है, मात्र सब्जी में कम नमक जानकर उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने, उस जो भी वो गृह मालिक था, गृह स्वामी था, उसने उसको नौकरी से नहीं निकाला, उस पर चिल्लाया नहीं, ये सब्ज़ी में नमक कम क्यों है, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम चेक नहीं कर सकते। उसने समझा कि जो रोज़ इतना टेस्टी खाना बनाता है, आज अपने कर्तव्य से क्यों चूका। और यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाया, उस कमी को जाना जिस कारण उससे कर्तव्य में चूक हो रही थी। उस गृह स्वामी ने अपने बॉस होने का कर्तव्य निभाया, अपने सबॉर्डिनेट यानी कि अपने नौकर का, जो उसके लिए काम कर रहा है, उसका जो स्टाफ है, उस स्टाफ मेंबर की जो प्रॉब्लम थी उसको बिना कहे समझा और उसे उस सेवा से कुछ दिनों के लिए निवृत्त किया। कर्तव्य संपादन मात्र आपके उस पोस्ट से जुड़ा हुआ काम नहीं है। कर्तव्य संपादन आपकी ड्यूटीज़ का इतना बड़ा दायरा है जिसे हम सबको निभाना होता है। तो ज़रा हम चेक करें कि कहीं हम जानबूझकर अपने कर्तव्य से आंखें तो नहीं मूंद रहे। मुझे विराट गुरुदेव अपनी शुभ प्रभात गीतिका में से एक में कहते हैं, नाम करना हो कभी कर्तव्य निज से, ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे, हो बड़ा छोटा सभी को मान देवे, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से लें। बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप अपना कर्तव्य निभाएं। आपका कर्तव्य सिर्फ एक डायमेंशन का नहीं है। आप मात्र बॉस नहीं हैं। बॉस का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं आप सिर्फ उनसे ये ध्यान रखें कि उसने काम किया या नहीं किया, वो कितने बजे आया, कितने बजे गया। अगर वो किसी कारणों से, जो रोज़ व्यक्ति सही समय पर आता है, किसी एक दिन लेट आ रहा है, तो ज़रा उससे पूछे तो सही, सब ठीक ठाक। तो ज़रा चेक करें कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं। ये तो हुई सारे रोल्स की बात। उसके अलावा भी हम इस शहर के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो ज़रा हम देखें कि इस शहर ने, इस देश ने, इस देश की मिट्टी ने, इस भूमि ने हमें जो कुछ दिया है, क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या हम वापस उन्हें कुछ दे पा रहे हैं, या सिर्फ हम लेते ही लेते जा रहे हैं? हमारा कर्तव्य मात्र लेते जाना ही नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि एक बच्चा बनकर हमने इससे जो कुछ लिया हम वापस देना भी सीखें। जिस तरह एक बीज जब धरती में अंदर दबा तो उसने इस सृष्टि के सारे 6 काय के जीवों से सहयोग लिया और आज एक फलदार वृक्ष बन गया। जब वो फलदार वृक्ष बना तो उसने वो फल अपने पास नहीं रखे, उसने लुटा दिए। जब उसके भीतर फूल खिले तो उस महक को उसने अपने तक सीमित नहीं रखा, लुटा दिया। तो उसी तरह हम ज़रा चेक करें कि इस देश के नागरिक होने की हैसियत से, इस शहर के नागरिक होने की हैसियत से, इस समाज का हिस्सा होने की हैसियत से हम अगर देने लायक स्थिति में पहुंच गए हैं तो क्या हम उस समाज को वो दे पा रहे हैं, या मात्र हम समाज से ले ही ले रहे हैं? हम ज़रा चेक करें कि कहीं हम लालच के कारण तो किसी समाज से नहीं जुड़े हैं। हम अपनी योग्यताओं से, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने धन, अपने मन, अपने तन से कितना कुछ पुनः लौटा पा रहे हैं, इस समाज को दे रहे हैं, तभी ये सृष्टि एक बैलेंस में चलेगी। वरना अगर हम सब लेते ही लेते चले जाएंगे और पुनः कुछ देंगे नहीं तो एक पॉइंट पर पहुंचकर हम कहीं न कहीं इतने परिग्रही हो जाएंगे और वो परिग्रह हमें संकुचित करेगा। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस रहे कर्तव्य पर। और इन सब के साथ
हम चेक करें कि हम क्या अपने प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, पूरा दिन निकल जाता है, हमें अपने लिए तो समय मिलता ही नहीं, हमें अपने आप के साथ गुजारने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए एनीवे, चाहे आप वर्ल्डली मैटर्स में खुद को अपडेट करना चाहें या खुद को स्पिरिचुअली एलिवेट करना चाहें, इसके लिए समय नहीं मिलता। तो ज़रा हम चेक करें कि दिन भर में सारे कर्तव्य निभाते हुए हम खुद को कैसे समय देते हैं। समय बहुत आराम से निकल सकता है। आप अपने घर से अपने वर्क प्लेस तक ट्रैवल कर रहे हैं, वो समय मिल रहा है ना, वो आपका अपना है। आप गृहिणी हैं, आप घर में चाय पी रहे हैं, वो चाय पीते हुए, वो भोजन करते हुए, वो समय आपका अपना है। आप उस समय को बिल्कुल आराम से अपने लिए बचा के रखिए। आप रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए। वो समय आपका अपना है। अपने आप के प्रति दायित्व निभाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अन्य दायित्व निभा रहे हैं। चेक कीजिए, क्या आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं? हम दूसरों से अप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर का खुद ही धन्यवाद नहीं करते। आप गृह स्वामिनी हैं जी। कई बार हम देखते हैं कि हम कर्तव्य संपादन को सिर्फ और सिर्फ अर्निंग की श्रेणी में देखते हैं। बाकी चीज़ें हमारा कर्तव्य नहीं, वो तो हम घर में रहकर करेंगे क्या। जब हम स्वयं अपने काम को इज्जत नहीं देते, जब हम जो खुद कर रहे हैं उसे अपना कर्तव्य समझकर नहीं कर रहे हैं, उस कर्तव्य को पूजा समझकर नहीं कर रहे, तब तक दूसरों की नज़र में भी वो एक हीन काम रहेगा। जैसे कई होम मेकर्स हैं, गृह स्वामिनियाँ हैं। कितना प्यारा शब्द है ना, गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी यानी आप घर की स्वामिनी हैं। स्वामिनी का सिर्फ कर्तव्य और दायित्व भी निभाइए, अधिकार स्वयं आपके पास आएगा। और जब आप उस कर्तव्य को निभाएंगे, एक रूटीन काम नहीं। आप देखिए, आपको सब लोग गृह स्वामिनी कहते हैं, लेकिन आप स्वयं को क्या कहती? मुझे तो नौकरानी समझ रखा है। अरे बाबा, किसी ने नहीं समझ रखा है, आप स्वयं ने समझ रखा है, इसलिए आपकी ज़बान में निकल रहा है और आप ही की ज़बान आप भी सुन रहे हो और आपके घर के सदस्य भी समझ रहे हैं। वो बेचारे समझाते समझाते थक जाएंगे कि भाई किसने कहा तुम नौकरानी हो। वो काम का महत्व है, उस काम का दायित्व है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो तो एक नौकरानी भी कर सकती है, एक मेड भी कर सकती है। और इसीलिए वो मेड जितने सैलरी पर काम करती है, आप खुद की वर्थ भी उतनी ही लगा लेते हो। ज़रा समझो, एक जो मेड आती है वो जो काम करके जाती है वो अपने हिसाब से काम करके जाएगी। उसका घर नहीं है, घर आपका है, उस घर के सदस्य आपके हैं। वो आएगी, रोटी बनाएगी और चली जाएगी। लेकिन एक माँ के हाथ की रोटी, घर के सदस्य के हाथ की रोटी जब व्यक्ति खाता है, आप स्वयं अपने आप पर देखिए ना। जो लोग आज वर्किंग वुमेन भी, जो लोग मेस का खाना खाते हैं और एक घर का खाना खाते हैं, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, जो घर का खाना खाते हैं, उन दोनों के स्वाद में कितना अंतर है। हो सकता है वो टेस्टी होगा, जो आप बाहर खाना खा रहे हो वो शायद बहुत टेस्टी होगा, स्वादिष्ट भी होगा, लेकिन उससे आपके भीतर जो एक संतुष्टि आती है, एक तृप्ति आती है, जो एक कंप्लीट फीलिंग आती है, कंप्लीटनेस, वो नहीं आएगी। कारण क्योंकि उसमें जो भाव फैल रहे हैं। तो ज़रा हम अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें कि एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य से बाहर जाकर अर्न कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अगर घर में रहकर घर को संभाल रहा है, वो जो अर्निंग्स है उसके इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और एक्सपेंसेस का बराबर बैलेंस रख रहा है, तो वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से पूरा कर रहा है। तो हम खुद को चेक करें, ना मुकरना हो कभी कर्तव्य निज से। आप जिस पोस्ट पर है, जिस रोल में हैं, उस कर्तव्य से हम ना मुकरें, उससे किसी प्रकार का पलायन ना करें, भागे नहीं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ध्यान रखूं क्या, ऐसे कोई भी शब्द हमारी ज़बान पर, हमारी लैंग्वेज पे ना आए। हम बार बार किसी को ये ना जताए कि देखो मैंने ये किया। अरे बाबा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार कहते हैं, देखो हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए इतना अर्न कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए सुख सुविधा जुटा सके। वो बच्चा मुंह पर कहेगा, मैंने कहा क्या आपसे?
मैंने तो नहीं मांगा। और कई बार वो इतनी अति पर चले जाएंगे कि वो बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पापा मैंने तो नहीं कहा था आपसे, आपकी इच्छा थी इसलिए आपने किया। और जब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो फिर हम अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? जब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो तो अपेक्षा किस बात की? और वो बच्चा मुंह पर आपसे कहेगा आपने कौन सा एहसान किया? ये तो सभी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपेक्षा रख रहे हैं। तो ज़रा इस कर्तव्य को आज गहराई से समझें, स्वयं के प्रति भी निभाएं कर्तव्य, अपने आप को समय निकाल कर दे, वरना एक पॉइंट पर पहुंचकर आप कहेंगे मैं कुंद हो गया हूँ, मैं ब्लैंक हो गया हूँ, मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। फिर आप भागेंगे, यहाँ से बीच से 2 दिन निकाल कर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ आप स्वयं के साथ हैं, वहाँ जाएंगे तब भी ये सारी चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वहाँ पर माइंड से आप यहीं रहेंगे, शरीर से वहाँ होंगे। वहाँ से जब यहाँ आएंगे तब आप मन से वहाँ रहेंगे, शरीर से यहाँ रहेंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। स्वयं को टुकड़ों टुकड़ों में से जितना समय आप निकाल सके, सुबह जल्दी उठकर अपने आप को समय दें, शाम को सोने से पहले दें, और जो भी कार्य कर रहे हैं उस क्षण में उपस्थित होकर करें और कर्तव्य संपादन की दृष्टि से करें। पूज्य विराट गुरुदेव एक गीतिका में कहते हैं, आप में परिवार पुर फिर देश पूरा, छोड़ दे कर्तव्य ना कोई अधूरा। आज सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हुए इन सारे पॉइंट्स पर खुद को चेक कीजिए। आप यानी अपना ये आत्म स्वभाव, मैं यानी मेरी ये जो इंडिविजुअल इमेज है, इंडिविजुअलिटी है, सोशल रोल है, परिवार के प्रति, पुर यानी शहर के प्रति, और फिर देश, इस पूरी देश के प्रति, इस पूरी सृष्टि के प्रति हम कहीं कोई अपना कर्तव्य अधूरा तो नहीं छोड़ रहे हैं। आज स्वयं का निरीक्षण कीजिए, अपने कर्तव्य संपादन के आधार पर कहाँ कहाँ हमारा कर्तव्य हमने अच्छी तरह से हम निभा पा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं, हम पलायन कर रहे हैं या कहीं न कहीं आलस कर रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करें, कहाँ चूक रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे ये हम फिर किसी और दिन जानेंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से हम अपने कर्तव्य निपटान में कभी भी प्रमाद व पलायन ना करें। ऐसा ही हो। ओम शांति।